बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बर्ज जोज़ा यानी जेमनाई के प्यारे दोस्तों, अगले 2.5 दिन आपकी ज़िंदगी में फ़िक्री बुलंदी, जानदार कम्युनिकेशन और शानदार कामयाबियों का एक इंतहाई खूबसूरत और यादगार बाब हो सकता है, क्योंकि चांद का सफर आपके तीसरे घर से शुरू होकर चौथे घर की तरफ जा रहा है, जहां ये एक इंतहाई मुबारक और हैरत अंगेज किरान यानी कंजक्शन बनेगा। तो यह 2.5 दिन आपको कहां बड़ी खुशखबरियां और फतुहात देने जा रहे हैं और कहां आपको थोड़ा संभल कर चलना है, आइए तफसील से बात करते हैं। अगर चारों की पोजीशन की बात की जाए तो इन 2.5 दिनों के दौरान यानी 18 तारीख को चांद आपके तीसरे घर यानी हिम्मत, ताकत, मेहनत, सफर और छोटे बहन भाइयों के घर के अंदर 19 डिग्री पर मौजूद होगा, जहां पहले से सैयारा जोहरा यानी कि वीनस और पर इसरार सैयारे केतु के साथ मिलकर एक बहुत ही ताकतवर और नायाब किरान यानी कि कंजक्शन बनाएगा। इसके बाद चांद अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए आपके चौथे घर यानी सुख, घर, जायदाद और वालदा के घर में दाखिल होगा। तो तीसरे घर में चांद और वीनस का यह शानदार मिलाप आपके बोलने, लिखने और प्रेजेंटेशन देने के अंदाज को बेहद जादुई और पुरकशिश बनाएगा, जिससे लोग आपकी गुफ्तगू के असीर होंगे। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, राइटिंग, मार्केटिंग, पब्लिक डीलिंग के शोबे से वाबस्ता हैं तो आपको ज़बरदस्त अवामी मकबूलियत और ऐसी शानदार कामयाबियां मिलेंगी जो आपके कैरियर को नई बुलंदियों पर लेके जा सकती हैं। जबकि केतु की यह मौजूदगी आपकी छठी हिस्स और कारोबारी सूझबूझ को तेज करेगी। आप किसी भी पोशीदा सच्चाई या बेहतरीन मौके को पहले से भांप लेंगे। आपकी हिम्मत और हौसले में बेपनाह इजाफा होगा। इसके साथ साथ वीनस की बरकत से आपको किसी मुख्तसर सफर या नई डील से अचानक बड़ा माली फायदा हासिल हो सकता है। जैसे ही चांद अपने सफर के दूसरे हिस्से यानी आपके चौथे घर में दाखिल होगा तो आपकी तमाम तर तवज्जो अपने घर, खानदान पर मरकूज हो जाएगी, जहां आप अपने घर के माहौल को खुशगवार बनाने, सुख सहूलतों में इजाफा करने और प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़े मामलात को बड़ी कामयाबियों से हल करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नहस और आर्जी मनफी असरात से भी आप लोगों को आगाह रहना जरूरी है, क्योंकि तीसरे घर में केतु और चांद का मिलाप जहां जबरदस्त जहनी कुव्वत और ताकत देगा, वहां आर्जी तौर पर आपके अंदर खुद एतमादी की आर्जी कमी या अपने ही किए हुए फैसलों पर शक पैदा कर सकता है और आपको महसूस हो सकता है कि इतनी मेहनत के बावजूद कोई आपको क्रेडिट नहीं दे रहा। जबकि छोटे बहन भाइयों, करीबी साथियों के साथ किसी बात पर आर्जी सर्द मोहरी या गलत फहमी पैदा हो सकती है। और जब चांद चौथे घर में जाएगा तो पिछली शदीद दिमागी मशक्कत और भाग दौड़ की वजह से आपके अंदरूनी सुकून में आर्जी खलल, उदासी या नींद की कमी का सामना हो सकता है और वालदा की सेहत को लेकर भी आर्जी तशवीश लाहक हो सकती है। अब बात करते हैं कि इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो याद रखें, जो भी बेहतरीन और मुनफरिद आइडियाज आपके जहन में आए उन्हें फौरन नोट कर लें। अपनी गुफ्तगू की ताकत से अपने राब्तों को बहाल करें, जबकि दूसरे हिस्से में अपनी वालिदा और घर वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारें, उनकी दुआएं लें। जबकि दूसरी तरफ केतु के असर के तहत किसी भी अहम दस्तावेज या कागज पर दस्तखत करते वक्त जल्दबाजी ना करें। छोटे बहन भाइयों या दोस्तों के साथ किसी भी किस्म के आर्जी बहस और तकरार से खुद को दूर रखें। माजी की तलख यादों या मायूसियों को अपने मौजूदा शानदार वक्त पर बिल्कुल हावी ना होने दें। आखिर में आपके लिए खास नसीहत है, बुर्ज जोजा के प्यारे दोस्तों, यह 2.5 दिन कायनात की तरफ से आपकी हिम्मत और आपकी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाने के लिए आई हैं। केतु के आर्जी जहनी उलझन या उदासी को खुद पर गालिब न होने दे, बल्कि वीनस और चांद के इस खूबसूरत मुस्बित एनर्जी का इस्तकबाल पूरे एतमाद के साथ करें, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन आपको एक बहुत बड़ी कामयाबियों की तरफ लेके जा सकती है। इसलिए इन 2.5 दिनों में पुरसकून रहें, अपने काम पर फोकस रखें, क्योंकि यह वक्त आपके लिए बहुत ही साजगार नताइज लेके आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।